दोस्तों, आज की ये कहानी एक भयंकर से खंडर की है। जिस खंडर में एक चुड़ैल रहा करती थी और उस चुड़ैल का निशाना एक प्रेमी जोड़ा बन जाता है। क्या है वो कहानी, चलिए जानते हैं। दरअसल कहानी 5 साल पुरानी है, जहाँ पर जंगल में एक खंडर हुआ करता था। और कहानी उड़ीसा के एक जगह की है। जगह का असली नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, कहानी बिल्कुल असली है। जंगल में उस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जंगल में वो खंडर जैसा घर आखिर किसने बनाया, इसके बारे में भी किसी को भी कुछ भी आज तक नहीं पता। हो सकता है कि जंगल के अंदर बहुत सालों पहले किसी ने रहने के लिए घर बनाया हो, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर कोई नहीं रह पाता और बहुत साल बीतने की वजह से वो घर जैसे जर्जर खंडर बन जाता है। और उस खंडर में एक चुड़ैल आकर रहा करती है। किस्ना नाम का एक लड़का हुआ करता था और पायल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। दोनों का घर भुवनेश्वर में था और भुवनेश्वर में ही दोनों एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। किस्ना पायल से 5 साल बड़ा हुआ करता था, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद किस्ना की नौकरी लग जाती है और उसके बाद किस्ना कहता है पायल से कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन पायल के घर वाले इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि किस्ना का कास्ट पायल के कास्ट से छोटा हुआ करता था और इसी वजह से पायल के घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस शादी के लिए। फिर एक दिन दोनों तय करते हैं कि हम दोनों भाग जाते हैं और यही हमारे लिए अच्छा होगा। किस्ना की नौकरी लग चुकी थी, किस्ना कमा रहा था, तो पैसे की भी कोई चिंता नहीं थी। फिर एक दिन तय होता है कि उस दिन रात को हम दोनों भागने वाले हैं। किस्ना ने अपनी एक कार भी ले रखी थी, तो किस्ना रात के तकरीबन 11 बजे कार लेकर पहुंचता है पायल के घर से थोड़ी दूर। तो पहले ही किस्ना ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था कि मैं किस समय जाकर पहुंचूंगा। तो पायल ने सारी तैयारी कर ली थी, कुछ कपड़े अपने साथ लेकर आई थी और एक मोबाइल उसके पास था, वो अपने साथ लेकर आई थी। बस पायल घर से निकलती है, थोड़ी दूर चलती है, फिर किस्ना के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। किस्ना कहता है कि हमें उड़ीसा से बाहर निकलना है, तो अगर कम समय के अंदर हम उड़ीसा से बाहर निकल जाएंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर किस्ना पायल से कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है और उसी शॉर्टकट रास्ते पर हम चलते हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उड़ीसा से बाहर निकल जाएंगे। पायल भी कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दोनों निकल चलते हैं जंगल की ओर और जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट था जिससे कि किस्ना और पायल वहां से निकलने वाले थे। लेकिन जब जंगल में पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी खराब होने लगती है और थोड़ी दूर के बाद घने जंगल में पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। किस्ना को समझ में नहीं आ रहा था कि आधे जंगल में और घना जंगल आधी रात को वो क्या करे। पुल बंद पड़ चुकी थी और स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। पायल ये सब देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि अंधेरा था, घना जंगल था और आधी रात का समय भी हो चुका था। किस्ना कहता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। फिर किस्ना गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश आने वाली थी, बिजली कड़क रही थी। तो किस्ना इधर उधर नज़रें घुमाता है और उसे एक खंडर जैसा घर देखने को मिल जाता है थोड़ी दूर पे। किस्ना ये बात पायल को बताता है कि बारिश आने वाली है, तेज़ तूफान भी हो सकता है और हम इस तरह बीच जंगल में गाड़ी के अंदर नहीं रह सकते सुबह तक। कुछ भी हो सकता है कि तेज़ हवा से पेड़ हमारी गाड़ी के ऊपर गिर जाए, तो इसीलिए ठीक यही होगा कि हम उस घर के अंदर चलते हैं। जब पायल देखती है उस खंडर की ओर, तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो किस्ना से कहती है कि ये तो घर नहीं, ये बिल्कुल खंडर है, हम वहाँ पर कैसे जाएं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर किस्ना कहता है कि अभी के समय में समय की मांग तो यही है कि हम लोग उस खंडर में चलते हैं, वहीं पर 2-4 घंटे हम बिता देते हैं, जब सुबह हो जाएगी तब हम कुछ कर लेंगे। पायल किस्ना की बात मान लेती है और किस्ना के साथ उस खंडर पर चलती है। मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर दोनों चिल्लाते हैं कि कोई है, दरवाज़ा खोलिए, कोई है, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया उन्हें सुनाई नहीं देती। फिर
किसना थोड़ा सा धक्का लगाता है दरवाज़ा को और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। अंदर की तरफ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो किसना अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ बस धूल ही धूल नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं था। ना चारों तरफ देखता है और देखता है कि ये खंडर तो काफ़ी बड़ा है। जिसने भी इसे बनाया था बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके बनाया था, तो यहाँ पर रहा क्यों नहीं, ये ऐसे खंडर क्यों बन गया है। पायल को कुछ डर लगता है और पायल डर डर के कहती है किसना से कि क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर रह पाएंगे पूरी रात। मुझे तो अजीब सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है। किसना कहता है कि तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यकीन रखो। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं एक कमरे की ओर और देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मोबाइल के टॉर्च के लाइट में किसना को एक दिया नज़र आ जाता है। उस दिए में कुछ तेल था और वहाँ पर एक माचिस भी पड़ी हुई थी। तो किसना उस दिए को जला देता है और हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में उन्हें दिखाई देती है। वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था और बेड के ऊपर एक फटी हुई बेडशीट भी पड़ी हुई थी। तो किसना किसी तरह से उसे साफ करता है और दोनों उसी बेड पर बैठ जाते हैं। पायल काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, कमरे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी महसूस हो रही थी। किसना खिड़की खोल देता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी हवा उस कमरे में आती है। तो हवा आने से पायल को नींद भी लग जाती है और पायल सो जाती है। फिर किसना सोचता है कि क्यों ना सुबह होने तक मैं भी यहीं पर सो जाऊं। तो किसना और पायल दोनों उसी बेड पर सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रात के तकरीबन 2 बज गए थे, तब अचानक से किसना की नींद खुल जाती है। उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई रो रहा हो। किसना को लगता है कि शायद कोई है जो कि रो रहा है। तो किसना पायल की ओर देखता है और पायल गहरी नींद में सो रही थी। उसे जगाने के बजाय किसना अकेले ही मोबाइल टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर चढ़ता है। सारे कमरे देखता है लेकिन कोई भी उसे नज़र नहीं आता। फिर अचानक से एक लड़की का हाथ किसना के कंधे पर पड़ता है। तो किसना चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि वो पायल थी। वो पूछता है कि पायल तुम ऊपर क्यों आई, मैं तो अभी नीचे आने वाला था, मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। फिर पायल कहती है कि जब मेरी आँख खुली तो तुम मेरे साथ नहीं थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा, फिर मैं ऊपर आ गई। दोनों नीचे जाते हैं और उसी कमरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर दोनों सो रहे थे। जब दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो किसना देखता है पायल तो बेड पर सो रही है, फिर मेरे साथ ये कौन है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं थी। फिर किसना को यकीन हो जाता है कि यहाँ तो कुछ अजीब सा हो रहा है। रोने की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन कोई भी नहीं होता। एक लड़की का हाथ मेरे कंधे पर आता है, मैं देखता हूँ कि पायल है, लेकिन अभी कोई नहीं है। फिर किसना अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और पायल के साथ जाकर बैठ जाता है। तभी एक भयंकर सी बिजली कड़कती है जिससे कि पायल की नींद खुल जाती है और वो डरकर उठ जाती है। किसना और पायल दोनों ही बैठे हुए थे, डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी पायल की नज़र पड़ती है खिड़की की ओर और खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से एक भयंकर सा साया पायल को दिखता है, जिसकी पूरी लाल आंखें थी, खुले हुए बाल थे, एक जला हुआ शरीर नज़र आ रहा था। ये सब देखकर पायल चिल्लाने लगती है और किसना भी खिड़की की ओर देखता है, उसे भी वो साया नज़र आ जाता है। किसना और पायल तय करते हैं कि हम इस खंडर में और नहीं रहेंगे, हम गाड़ी पे जाकर बैठेंगे। फिर दोनों भागते हैं गाड़ी की ओर और भागते भागते जाकर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अचानक से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। किसना को कुछ अजीब लगता है कि हमने इतना ट्राई किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, फिर अचानक से कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसे लगता है कि चलो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, अब हम चलते हैं। लेकिन किसना के हाथ में स्टीयरिंग था, लेकिन गाड़ी घूम रही थी उस खंडर की ओर। खंडर की ओर गाड़ी चलती है और बहुत ही तेज़ी से चलती है। फिर खंडर की एक दीवार से गाड़ी जाकर टकरा जाती है और दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट भी लगती है। किसना उसी वक्त बेहोश हो जाता है, लहूलुहान होता है। लेकिन पायल को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई थी। पायल देखती है किसना की ओर और उसे
बुलाने की कोशिश करती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन किसना होश में नहीं आता। फिर पायल को कोई खींचता है। कौन खींचता है ये नहीं दिख रहा था, लेकिन पायल को कोई खींचकर खंडर के अंदर ले जाता है और बस किसना बेहोश पड़ा रहता है। फिर अगले दिन सुबह किसना का होश आता है। किसना अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाता है और देखता है कि एक बूढ़े बाबा उसके पास बैठे हुए हैं। किसना पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो गाड़ी के अंदर था और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी। बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर चोटी लेखा लहूलुहान थे और मैं तुम्हें उठाकर अपने घोड़े पे लाद कर यहाँ पर ले आया। मैं एक तंत्र मंत्र ज्ञानी हूँ और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। तुम उस खंडर के पास क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो खंडर कितना ज़्यादा भयंकर है? वहाँ पर एक भयंकर सी चुड़ैल रहा करती है। किसना ये सब बात सुनकर बीती रात की पूरी घटना उन बूढ़े बाबा को बताता है। तो बूढ़े बाबा कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ एक लड़की थी, तो हो सकता है कि वो चुड़ैल उस लड़की को अपने वश में करके रखी हो। तो फिर चलो, आज रात को तुम मेरे साथ चलो और उस लड़की को छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन भगवान को प्रार्थना करो कि अब तक वो लड़की जिंदा हो, क्योंकि वो चुड़ैल जिसको भी अपने वश में करती है उसका खून पी जाती है और उसे मार डालती है। किसना बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और भगवान को प्रार्थना कर रहा था। ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है और रात का समय आता है। जब रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके, तब बूढ़े बाबा के साथ किसना जाता है उस खंडर की ओर और दोनों खंडर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर बूढ़े बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और एक कमरे के अंदर जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ बिस्तर पर पायल पड़ी हुई थी और वो अजीब सी दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और वो अजीब आंखों से दोनों की ओर देख रही थी। उसके हाथ बंधे हुए तो नहीं थे, लेकिन वो ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि कोई उसे दबोच कर रखा हुआ हो। बूढ़े बाबा ये सब देखकर सोचते हैं कि अगर मैंने इस लड़की को अभी यहाँ से नहीं छुड़ाया तो कल तक हो सकता है कि इसकी मौत हो जाए, क्योंकि इसके शरीर का खून तो वो चुड़ैल चूस रही है। ये सब देखकर बूढ़े बाबा मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वहीं पर एक पूजा भी कराते हैं। चुड़ैल पायल से दूर हो जाती है मंत्रों के उच्चारण से और किसना पायल को वहाँ से उठाकर ले आता है। फिर बूढ़े बाबा कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि एक कवच सा बन जाता है उन तीनों के चारों तरफ और चुड़ैल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। फिर तीनों खंडर से बाहर निकल आते हैं और घोड़े पर सवार होकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल आते हैं। पायल की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। वो बूढ़े बाबा के झोपड़ी की तरफ जाते हैं, वहीं पर ठहरते हैं और पायल की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। फिर अगले दिन सुबह सुबह किसना पायल को लेकर अस्पताल जाता है और वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। तकरीबन 4-5 दिन अस्पताल में रहने के बाद पायल ठीक हो जाती है और किसना और पायल सोचते रहते हैं कि अगर ये बूढ़े बाबा हमें नहीं मिलते तो हम दोनों की मौत तो तय होती। फिर दोनों बूढ़े बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा उनसे पैसे नहीं रखते क्योंकि बूढ़े बाबा के पैसों की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही किसना और पायल के घर वाले उन्हें मिल जाते हैं। किसना और पायल के घर वाले उनसे कहते हैं कि तुम दोनों घर चलो और अच्छे से हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ये सब सुनकर किसना और पायल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों अपने अपने घर चलते हैं और दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दी जाती है, दोनों परिवार की रजामंदी से। लेकिन उस चुड़ैल का क्या? वो चुड़ैल तो उसी घर में उसी खंडर में रह गई और जो भी आगे चलकर उस जंगल से गुजरेगा हो सकता है कि वो चुड़ैल उसे परेशान भी करेगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। बूढ़े बाबा ने भले ही पायल और किसना को वहाँ से निकाला, लेकिन चुड़ैल का वो कुछ भी नहीं कर पाए। अगर चुड़ैल का खात्मा हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।